राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम भगवान शंकर की कथा सुनेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिएगा। तो एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब भगवान शंकर जी ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको रास्ते में भूख और प्यास लगेगी। पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूँगी। दोनों लोग चल दिए भ्रमण के लिए। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, मुझे खीर खाट का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भेष बदलकर गांव में गए। चलते चलते साहूकार के घर पहुँचे। तब साहूकारनी बोली, महाराज क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी शिव शंकर भगवान बोले कि हमें खीर खाट का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खाट का भोजन का चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं खाए? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वो दोनों आगे चल दिए। फिर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। वे बोली, आओ महाराज, बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खाट का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। तब वह एक लोटा लेकर चल दी। तब भगवान ब्राह्मण ने कहा कि हे बुढ़िया माँ, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, मैं दूध चावल और खाट लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे माँ, अपने घर में देखो, दूध की टोकरी भरी हुई है, चावल की परात भरे हुए हैं और खाट की बोरी भी है। फिर बुढ़िया घर के अंदर गई। उसने देखा कि दूध, चावल और खाट सब कुछ है। फिर उसने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जिमाई। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ, आंखें बंद करो। बुढ़िया माँ ने आंखें बंद कर ली। फिर ब्राह्मण ने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया माँ ने आंखें खोला तो बुढ़िया माँ का पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी। वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। वह खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। खीर देने साहूकारनी के घर गई। तब साहूकारनी बोली, तुम्हारे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खाट का भोजन करने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आए थे, उनके प्रताप से यह सब हुआ। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर में कैसे आ गया? तेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहाँ है वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया ने कहा कि वो दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। फिर साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोले, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शंकर बोले कि तूने ना करी ना तेरी हो गई, उसने हाँ करी उसकी हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान अपने असली रूप में आ गए और वो बोले, तेरे घेलड़े में घी रहेगा, तेलड़े में तेल रहेगा, काम तेरा रुकेगा ना और धन तेरा जुड़ेगा ना। इतना कहकर
भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। शिव शंकर भगवान और माता पार्वती जैसे अपने बुढ़िया माँ पर दया कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करने, कहानी सुनने वाले, कहानी हुंकारा भरने वाले और सुनाने वाले पर, सभी पर अपनी दया सदैव हमेशा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान